एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अब जांच शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर द्विवेदी ने एक नया दावा पेश कर दिया। दरअसल शिशिर का ये कहना है कि जो टीले वाली मस्जिद है वो भी एक टीला है जिसे फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज कर लिया गया। किस तरह के प्रमाण है आपके पास इसको लेकर? उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से देखिए लगातार काम कर रही है, जैसे इन्होंने मदरसों की जांच का मामला हो, चाहे मस्जिदों से अवैध रूप से जो लाउड स्पीकर लगे थे उनको हटवाने का मामला हो, चाहे अब वक्फ संपत्तियों की जांच का मामला हो, तो जो सरकार लगातार बेहतरीन काम कर रही है, इसको लेकर के आज अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं होने के नाते हम लोग ने एक पत्र उनको लिखा है महाराज जी को। उसमें हमने ये कहा है कि सरकार वक्फ संपत्ति की जांच की जो शुरुआत करने जा रही है, सबसे पहले प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पे बसी है लक्ष्मण नगरी, जो लखनऊ के नाम से आज जानी जा रही है, इसकी प्रतिष्ठा का सवाल लक्ष्मण टीला जो टीले वाली मस्जिद के रूप में अब बन चुकी है, उसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि वो पहले लक्ष्मण टीला था और वक्त में धांधलीबाजी करके उसको वहाँ पर कब्जा करके हिंदुओं के जो मेडिकल कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह जो बने थे उन हिंदुओं का सामान फिकवा के कब्जा करके उसको टीले वाली मस्जिद बना दिया गया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि सबसे पहले उसकी जांच करके हिंदुओं को खोई हुई उसकी विरासत लक्ष्मण टीला वापस दिलाया जाए, जो कि मुकदमा भी लगातार अदालत में चल रहा है। और वहाँ पर जो अभी लखनऊ नगर निगम एक भव्य बड़ी मूर्ति वहाँ लगाने जा रहा था झूले वाले पार्क पर, वो लक्ष्मण जी की मूर्ति वहीं पर स्थापित की जाए, ये हमारी पूर्व की मांग रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री को आपने पत्र लिखा है, किस तरह की जाँच की मांग की है उसमें? सीधी सीधी बात है, जब वक्फ संपत्तियों की जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे आ गया अभी नया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा और ये भी यही कह रहे हैं कि वक्फ का मतलब ये होता है कि वक्फ को कोई संपत्ति कोई डोनेट करता है, तो वक्फ में यही धांधलीबाजी है कि वक्फ संपत्ति दिखा के वो ताला बंद कर दिया जाता है। वक्फ बोर्ड में जितने कर्मचारी से लेकर ऊपर तक सभी मुसलमान होते हैं जो हिंदुओं की सुनवाई में एक तरफा कार्रवाई करते हैं मुसलमानों के पक्ष में, तो उस कागजातों की दस्तावेज की जांच की जाए कि लक्ष्मण टीला आखिर टीले वाली मस्जिद में कैसे तब्दील हो गया, ये ज़मीन उनको किसने वक्फ की है, ये कहाँ से आई है, उसका असली मालिक कौन है, कब इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो ये सब बातों को जांच करने के लिए शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश की शान प्रभु राम जी के भाई लक्ष्मण जो जी के नाम पे ये नगरी थी और उनकी प्रतिष्ठा लक्ष्मण टीले के नाम से थी, तो उसकी जांच सर्वप्रथम की जानी चाहिए। अच्छा, इसको कोर्ट में भी आपने चैलेंज कर रखा है, कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो रही है, इतनी देरी क्यों? कोर्ट पर फैसला के इंतज़ार करिए, इस पर मुख्यमंत्री से मांग करने की क्या ज़रूरत है? मुख्यमंत्री से जांच इसलिए करने की मांग की जा रही है कि जो वो काम कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मामला है, वो लंबा रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। भाई सीधे सीधे एक सवाल है कि आपके पास ये ज़मीन कहाँ से आई, पूछेंगे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट तरीके से ये मामला 3 कानून ऐसे देश में आए जिन्होंने हिंदुओं को मारा और रोने भी नहीं देंगे, वो स्थिति पैदा कर दी, जैसे वक्फ का ये मामला हुआ, इसके बाद वर्शिप एक्ट हुआ उपासना का। अब उपासना कानून क्या कहता था, काशी अमजीद क्या वहाँ के भी पक्षकार थे, काशी में आज क्या हम सही सिद्ध हो गए ना, काशी में वो इन्होंने कहा वक्फ की संपत्ति है और हम लोगों ने कहा वक्फ संपत्ति नहीं है, उन्होंने कहा कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है मुस्लिम पक्ष ने, हमने कहा चलने योग्य है, तो हमारी बात वहाँ सिद्ध हो गई, हम वहाँ जीत के आ गए। 1993 तक वहाँ पूजा हो रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार मुलायम सिंह ने वहाँ पूजा को रुकवाया। हम लक्ष्मण टीले पे वापस आते हैं, तो सेम लक्ष्मण टीला की कहानी वही है कि 1991 में जब यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया, तोड़ा गया, वहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के सर्वेंट क्वार्टर मेडिकल कॉलेज के थे, रातों रात तोड़ के वहाँ मार पीट के सब सामान छीन लिया, मकान तोड़ दिए गए, वहाँ मस्जिद तामीर कर दी गई हैं। तो ये सब बातों की जांच होनी चाहिए। कुआं बंद कर दिया गया, वहाँ शादी घर खोल दिया गया, मुतल्ली जो थे वहाँ के उनको हटा दिया गया, अब्दुल मन्नान को जो खुलेआम धमकी देते थे, आपके पत्रकार भाइयों को मारा। जब आपको याद होगा एक जुलूस शांतिपूर्वक निकल रहा था जो बुद्धा पार्क आते आते बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ देता है, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। तो ऐसे पाप करने वाले जब पत्रकारों ने उनके कैमरे से फोटो लेने चाहे, उनके पत्रकारों पर हमला हुआ, उसकी FIR दर्ज हुई, चापड़ से हाथ काटा गया, गोली चलाई गई मुंह पे कपड़ा बंद करके, तो ऐसे पापों को तो उजागर होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है।
तो हिंदू महासभा का ये दावा है कि जो लक्ष्मण टीला है सबसे पहले उसे वक्फ की संपत्ति दर्ज कर ली गई थी और जो जांच शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की, उसकी शुरुआत उसी लक्ष्मण टीले से हो, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि ये जो है पहले लक्ष्मण टीला था और बाद में इसे वक्फ की संपत्ति बनाकर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।